नमस्कार दोस्तों, की फ्रेम एडिटिंग के दूसरे लेसन में आप सभी का स्वागत है। पहले पार्ट में हमने की फ्रेम की कुछ चीजें सीखी थी। आज उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हम और उसकी जानकारी लेंगे। इसके साथ साथ आज हम एक एक्स्ट्रा चीज मतलब कि जो हमारे बिजनेस में अभी जो आगे चलते हमें बहुत काम आने वाला है वो है मास्किंग। तो हम आज मास्किंग के बारे में भी थोड़ी जानकारी लेंगे। हमने की फ्रेम के अंदर रोटेशन तक के सारे फीचर्स देख लिए थे। एंकर पॉइंट के बारे में भी हमने जानकारी ले ली थी। एंटी फ्लिकर ये किस लिए है कि जब आप कोई भी मूवमेंट करते हैं तो उस मूवमेंट में अगर आपका पिक्चर वाइब्रेट होता है तो उस कंडीशन में इस फिल्टर का यूज करके आप उस वाइब्रेशन को कम कर सकते हैं। इसके बाद ऑपेसिटी। अब ऑपेसिटी के हम किस तरह से यूज कर सकते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पे हमने एक वीडियो लोड किया है। ये मैं उसकी हाइट बढ़ा देता हूं, कंट्रोल प्लस और अल्टर प्लस करके उसके ऑडियो लेयर की हाइट बढ़ा देता हूं। ऑपेसिटी से हम पिक्चर की वैल्यू मतलब कि उसकी जो डेप्थ जो है कलर्स की वो हम कम ज्यादा कर सकते हैं। उसे भी की फ्रेम से करवा सकते हैं। ये हमने यहाँ पे की फ्रेम लगाया, स्टार्टिंग में चले गए और इसको 0 कर दिया। तो इस तरह से एक फेड का इफेक्ट जनरेट होता है। ये तो हमें पता ही है। अब इसके साथ साथ हमें यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड दिए हुए जो कि काफी अच्छी तरह से हम इसमें यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे कोई एक स्टिल पिक्चर इंपोर्ट कर लेते हैं। ये हमने एक वीडियो इंपोर्ट कर लिया है। इस वीडियो को हम इसके ऊपर लगाते हैं। अब हमें कंट्रोल Z करता हूं। हमें इसके ऑडियो की अगर जरूरत हो तो हम रखते हैं, नहीं चाहिए तो हम अल्टर दबा के सिर्फ ऑडियो सिलेक्ट करके उसको डिलीट कर देते हैं। इसके बाद ये वीडियो हम यहाँ पे सोर्स मॉनिटर में लोड करते हैं। यहां से हमें इसका सिर्फ वीडियो चाहिए तो हमने उसके वीडियो लेयर को डंप किया। पहले हम इसकी साइज सेट कर लेते हैं। ये हमने मैग्नेटिक मतलब कि स्नैप जो था वो ऑफ था, उसे हमने ऑन कर दिया है ताकि हमें प्रॉपर जगह पे उसका सिलेक्शन मिल जाए। इसकी साइज हम बड़ी कर लेते हैं। इफेक्ट कंट्रोल, ये हमने स्केल इसका बड़ा कर दिया। इसके बाद यहाँ पे ब्लेंड मोड में सारे ब्लेंडिंग मोड हमारे पास अवेलेबल है। तो हमें किस टाइप की इफेक्ट चाहिए उस हिसाब से हम ब्लेंडिंग मोड अप्लाई करेंगे। अगर हमें इसकी सिर्फ लाइटिंग चाहिए तो हम लुमिनोसिटी यूज करेंगे। अगर हम इस वीडियो के कलर्स उसके साथ ब्लेंड करना चाहते हैं तो हम कलर का ब्लेंड मोड सिलेक्ट करेंगे। हमने यहाँ पे कलर ब्लेंड मोड सिलेक्ट किया तो देखिए इसके सिर्फ कलर्स यहाँ पे अप्लाई हुए हैं, बट ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। हमने कंट्रोल Z किया। अगर हम पूरे पिक्चर को इसके साथ मर्ज करना चाहते हैं तो इसमें स्क्रीन मोड दिया हुआ है। ये हमने स्क्रीन मोड लिया। ये देखिए स्क्रीन मोड से क्या होगा कि आपका ब्लैक कलर जो है वो पूरा डिलीट हो जाएगा और बाकी का जो पार्ट है वो आपके वीडियो के साथ मर्ज हो जाएगा। मल्टीप्लाई इफेक्ट में आप पिक्चर की डार्कनेस भी जैसे की तैसी रख सकते हैं। मल्टीप्लाई में क्या होता है कि व्हाइट कलर आपका डिलीट हो जाता है और उस व्हाइट एरिया में आपका पीछे का पिक्चर आ जाता है। तो इस तरह से ब्लेंड मोड की मदद से हम अपनी जरूरत के हिसाब से कोई भी इफेक्ट इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो कोई भी दो फिल्मों को, दो पिक्चर्स को, दो वीडियो को या किसी भी एक स्टिल को और दूसरे वीडियो को अगर हमें मर्ज करना है ऑपेसिटी की वैल्यू से और उसके ब्लेंडिंग मोड से तो हम यहाँ ऑपेसिटी के अंदर दिए हुए ब्लेंड मोड का यूज कर सकते हैं। इसके बाद यहां पे हमारे पास इफेक्ट है टाइम रीमैपिंग। शायद फर्स्ट लेसन हमने जो प्री वेडिंग का किया था उसमें मैंने इसकी जानकारी थोड़ी दी थी कि टाइम रीमैपिंग मतलब क्या। मैप मतलब उसका एक नक्शा, रीमैपिंग मतलब टाइम का जो मैप ऑफिशियली जो बना हुआ है कि भाई आपका वीडियो नॉर्मल स्पीड में जो प्ले होता है तो इट इज ऑन 100%। आपका वीडियो 100% स्पीड में प्ले हो रहा है, लेकिन उस मैप को अगर आप रीड्रॉ करना चाहते हैं तो रीमैपिंग का यूज कर सकते हैं। मतलब उसकी स्पीड में कम ज्यादा करना चाहते हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे ये जो मूवमेंट है, ये वीडियो यहां पे ये चल के आ रहे हैं
तो इसमें अगर हम मूवमेंट की स्पीड कम ज्यादा करना चाहते हैं तो हम यहाँ स्टार्टिंग में चले जाते हैं, यहाँ स्पीड को हमने क्लिक किया, ये हमारा टाइमलाइन कंट्रोलर है जिसे हम CTI कहते हैं। ये हमने यहाँ पे की फ्रेम डेवलप किया, यहाँ से यहाँ के बीच में हमने स्पीड वेरिएशन करना है। ये हमने दूसरा की फ्रेम जनरेट किया। इन दोनों के बीच में हमें वीडियो की स्पीड बढ़ानी है, तो हम इसे ऊपर की तरफ ड्रैग करते हैं। ये देखिए, अब यहां से अगर हमें इसकी स्पीड कम करनी है तो यहां से यहां तक ये हमने फिर से एक की फ्रेम जनरेट किया। अब ये जो बीच का जो पोर्शन है, ये जो टाइमलाइन जो है, ये जिसको हमने LOC कहा था, लाइन ऑफ कंट्रोल प्लेबैक का, इसको हम नीचे की साइड लेके जाते हैं। तो जितने % हम स्लो करना चाहते हैं उतना हम नीचे लेके जाएंगे। तो ये देखिए हमारा वीडियो स्लो हो गया। अब ये जो फास्ट जो है, इसकी स्पीड हम और बढ़ाना चाहते हैं तो हम इसको और भी बढ़ा सकते हैं। ये मैंने कर दिया 250। तो म्यूजिक के हिसाब से अगर आप वीडियो की स्पीड कम ज्यादा करना चाहते हैं तो आपको रे स्ट्रेच की जगह पे ये टाइम रीमैपिंग ज्यादा इजी रहता है, इससे कि हम बीट के हिसाब से उसकी स्पीड कम ज्यादा कर सकते हैं और इजीली की फ्रेम जनरेट करके उसको कम ज्यादा कर सकते हैं। अब इसके अंदर और एक चीज समझनी है। यहां पे जैसे ये हमारे पास ये जो मार्कर जो है, इसे हम यहां से ओपन करते हैं। इससे क्या होगा कि जब जो फास्ट में से जो स्लो इंस्टेंटली हो जाता है, वो अगर आप धीरे धीरे करना चाहते हैं तो इस तरह से होगा। ये देखिए, इसको अगर हम यहाँ पे मिक्स रखते हैं, हमें समझो उसको झटके से ही स्लो करना है, तो हम नॉर्मल कंडीशन में रखेंगे, लेकिन हमें स्पीड वेरिएशन दिखाना है कि फास्ट में से स्लो कैसे हो रहा है, तो हम यहां पे उसको ऐसे ड्रैग करेंगे। फिर यहां से उसका कर्व सेट कर सकते हैं। अब देखिए किस तरह से वो स्लो होता है। ओके, तो की फ्रेम जो है उसके अंदर बहुत सारे एडवांस फैसिलिटीज दी हुई है। अपनी जरूरत के हिसाब से हम उसमें उसकी बारीकियों को स्टडी करके एडवांस इफेक्ट्स ला सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली खाली स्लो फास्ट करना ही हमारी रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन जरूरत के हिसाब से वीडियो में जो चार्म लाना है वो हम यहां से ला सकते हैं। तो इफेक्ट कंट्रोल का जो बेसिक फंडा है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। पहले लेसन में हमने पोजीशन, स्केल और रोटेशन ले लिया, और इस लेसन में हमने स्पीड और टाइम रीमैपिंग और ब्लेंड मोड ले लिया। अब जो मैंने आपको बताया था कि हमें मास्किंग करना है, मास्किंग सीखना है, तो वो क्या है? ओपेसिटी के साथ हमें यहां पे 3 अलग अलग ड्राइंग के ऑप्शंस दिए हुए हैं। सबसे पहला है एलिप्स मास्क, दूसरा है क्रिएट 4 पॉइंट पॉलीगॉन मास्क, मतलब कि स्क्वायर मास्क, बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट अ स्क्वायर, बट उसके पॉइंट्स आप मैन्युअली एडिट कर सकते हैं। और ये है फ्री ड्रॉ बेजर, मतलब कि फ्री ड्रॉ मास्क। अब ये कैसे काम करते हैं वो हम देख लेते हैं। अब जैसे ये वीडियो है, इसके अंदर हमने जो भी इफेक्ट्स लगाए हैं उसको हम निकालना चाहते थे, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और उन्हें रिमूव कर देते हैं। ये रिमूव एट्रीब्यूट, तो सारे इफेक्ट्स हमारे रिमूव हो जाएंगे। अब हम यहाँ पे एक एलिप्स मास्क बनाते हैं। ये हमने जैसे एलिप्स पे क्लिक किया तो ये देखिए उसका मास्क का शेप तैयार हो गया है।
हम यहां से उसकी साइज, इससे उसकी फेदर, यहां से अनप्रोपोर्शनल साइज, जो भी हमें सेट करना है हम कर सकते हैं। फिर उसकी जो इफेक्ट जो है, अब मास्क को यहां से यहां इस तरह से समझो, मास्क का हमें की फ्रेम बनाना है तो स्टार्टिंग में हमें वो पिक्चर नहीं दिखाना है। तो यहाँ पे मास्क जैसे ही हमने क्रिएट किया तो ये मास्क 1 बन के आ गया। तो अब उसकी की फ्रेम कौन सी हम बना सकते हैं। पहले तो मास्क मतलब क्या होता है कि एक हम ऐसा शेप बनाते हैं जिससे हम पिक्चर का पर्टिकुलर एक पार्ट दिखा सकते हैं या ढक सकते हैं। ढकाना और दिखाना, इन दो चीजों के लिए हम मास्क का यूज करते हैं। ज्यादातर लोग मास्क के बारे में अभी तो समझ ही रहे होंगे, वैसे भी कोरोना पीरियड चल रहा है तो दुनिया के करीब 99% लोग मुंह पे मास्क लगा के घूम रहे हैं। मास्क लगाने से क्या होता है, हमारा इतना शेप दिखना बंद हो जाता है। वही सेम फंडा हम यहाँ पे वीडियो में यूज कर रहे हैं। हम जो भी एक मास्क बनाते हैं, बट वीडियो में हमें एक फैसिलिटी ये मिलती है कि हम उसको इन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब कि अगर हमने ऐसे मास्क लगाया तो वही पार्ट हमारा नहीं दिखेगा, ऐसा नहीं है। हम उस पार्ट को इन्वर्ट करके दूसरा पार्ट भी देख सकते हैं। तो मास्क की मदद से हम सिलेक्टेड पार्ट को इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं, प्लस उसकी की फ्रेम भी जनरेट कर सकते हैं। अब अगर समझो हमें उसका पाथ का की फ्रेम बनाना है तो हमने ये यहाँ पे क्लिक किया, यहां से यहां तक गए, फिर से हमने मास्क सिलेक्ट किया। ये मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूं। ये हम यहां से मास्क को ऐसे चल लेते हैं। ये इसके प्रीव्यू को फुल की जगह में 1/4 कर देता हूं ताकि हमें थोड़ी स्मूथनेस मिल जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे और हम बेहतर इफेक्ट क्या डेवलप कर सकते हैं। तो समझो इसको हमने ऊपर के लेयर में ले लिया और यहां पे हम नीचे कोई दूसरा वीडियो लगा देते हैं। ये हम डबल क्लिक करते हैं, यहां से हम एक छोटा सा वीडियो ये आउट कर दिया, ये वीडियो ड्रैग करके हमने ले लिया। तो इस तरह से अगर हमें कोई डबल वीडियो की इफेक्ट्स जनरेट करनी हो तो हम जनरेट कर सकते हैं। मास्क की फेदर वगैरह भी हम अपनी जरूरत के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसकी ऑपेसिटी अगर हम उसको इन्वर्ट करते हैं तो इस तरह से इफेक्ट जनरेट होगा। तो मास्किंग की मदद से हम जो भी इफेक्ट, अगर दो वीडियो को मिक्स करके और एक ही वीडियो में हम एक से ज्यादा भी मास्क बना सकते हैं। तो मास्क एक बहुत ही अच्छा क्रिएशन है जिसकी मदद से हम काफी अच्छा काम कर सकते हैं। यहां पे मैंने एक फ्री ड्रॉ, मतलब कि ये जो मास्क जो है फ्री ड्रॉ बेजर, इसकी मदद से मैंने एक वीडियो बना के रखा हुआ है आपकी ट्रेनिंग के लिए। अब उसमें और क्या विशेषता हो सकती है वो मैं आपको दिखाता हूं। समझो ये वीडियो जो है, ये दो वीडियो मैंने सेम एक जैसे ही वीडियो यहां पे रखे हुए। अब हमने क्या किया है, ऊपर वाला जो वीडियो है उसका हमने ऐसा मास्क बना दिया है। ये मास्क बनाने के बाद अब उसको हम कैसे कंटिन्यू की फ्रेम कर सकते हैं, क्योंकि ये तो मूवमेंट वाला है। तो ये मूवमेंट वाले को, मास्क को हम कैसे सेट कर सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे मास्क पाथ में यहाँ पे ये बटन दिया हुआ है, ट्रैक सिलेक्टेड मास्क। ये क्या करता है कि आप जो भी मास्क बनाते हैं उस मास्क के ऊपर आप उसको जैसे ही प्ले दबाएंगे तो वो मास्क उस ऑब्जेक्ट को फॉलो करके उस मास्क को ट्रैकिंग करता रहेगा। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूं। इसमें से फिलहाल हम ये मास्क हटा देते हैं। ये हमने लेयर ले लिया, टाइमलाइन हम जूम कर लेते हैं।
ये मैंने मास्क लिया, पिक्चर को मैं जूम कर देता हूं। जैसे आप फोटोशॉप में पेन टूल की मदद से आप ड्रॉ कर सकते हैं, उसी तरह से प्रीमियर में भी आप इजीली ड्रॉ करके मास्क बना सकते हैं। ये रोटेशन भी आपका यहाँ पे आ जाता है, अगर आप मास्क को रोटेट करना चाहते हैं तो। ये देखिए हमारा मास्क तैयार हो गया है। अब नीचे का जो लेयर है उसको ऑलरेडी हमने ब्लैक एंड व्हाइट करके रखा हुआ है। अब इस मूवमेंट को हमें कंटिन्यूस करना है, तो क्या करेंगे, इस प्ले के बटन को हम दबा देते हैं, जिससे ये क्या होगा कि उस ऑब्जेक्ट को ट्रैक करता जाएगा और उसका मास्क कंटिन्यू बनाता जाएगा। तो अगर हम किसी वीडियो के 2 पार्ट करके उसमें अलग अलग इफेक्ट्स देना चाहते हैं, तो हम उसको मास्किंग करके ये बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक ही वीडियो के अंदर मैंने पहले भी आपको बताया, एक से ज्यादा जितनी जरूरत हो उतने मास्क आप डिजाइन कर सकते हैं, और हर मास्क को आप अपनी जरूरत के हिसाब से मूवमेंट भी दे सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा मूवमेंट तैयार हो गया है। इसको बीच में अटका के आप अपनी जरूरत के हिसाब से फिर से भी उसका मास्क का पाथ सेट कर सकते हैं। अब नीचे के वीडियो को समझो, हमें येलो टिंट देनी है या ब्लू टिंट देनी है, तो हम लुमिट्री कलर से उसको डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। ये देखिए हमारा मास्क उसको कंटिन्यू फॉलो कर रहा है। अगर आपको थोड़ा बहुत एडिट करना है तो आप एडिट भी कर सकते हैं। फिर से यहां से प्रोग्रेस करके आप उसको कंटिन्यू नए की फ्रेम्स जनरेट करवा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लेसन में हम यहां तक रखते हैं। हमें आपके बहुत सारे कमेंट्स मिल रहे हैं, व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोग मैसेज भी कर रहे हैं। अब इसके बाद के आगे के लेसन में आप क्या सीखना चाहते हैं? ऑलरेडी हमारे पास 2 रिक्वेस्ट तो पड़ी हुई है कि भाई हाईलाइट कैसे बनाई जा सकती है, वेडिंग हाईलाइट्स कितनी आसानी से हम प्रीमियर में बना सकते हैं। तो मे बी नेक्स्ट वीडियो हम हाईलाइट के ऊपर ले लेंगे। इसके बाद और आप क्या सीखना चाहते हैं तो वो हमें कमेंट्स के द्वारा जरूर इन्फॉर्म करें। प्लस पहले के लेसन में भी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं, अगर आपको इसमें से 1% भी नॉलेज आपका बढ़ता है, तो इन वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सके। ओके, अगेन थैंक यू वेरी मच।